नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। विकास के कार्य वास्तव में हुए हैं या फिर पूरी लीपापोती की गई है। मैंने हर एक गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन हर एक गांव तक पहुंचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से नौहर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लंबा पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग समय निकाल करके कोशिश करते हैं कि हर एक पंचायत के अंदर जाएँ, उनके विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताएँ। मैं इस समय बहुचर्चित पंचायत भूकरका के में अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि भूकरका से पंचायत समिति के प्रधान सोन जी ढील है और यहाँ के जो सरपंच है उनकी थोड़ी सी अनबन को लेकर के काफ़ी सुर्खियाँ में ये पंचायत रहती है। तो इसमें विकास कार्य के मैं आपको बारे में बताना चाहूँगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूकरका का ये मेन गेट है। यानी कि मेन गेट तो उधर है, एक बार दिखाएं, उधर दिखाएं, लेकिन ये लगभग 100 मीटर की दूरी के अंदर एक नवाचार किया गया है और ये नवाचार स्कूल के और थोड़ा सा अच्छा दिखे, लुक अच्छा दिखे। ये पूरा का पूरा जो नया जो ग्राउंड भी बनाया गया, ये साइकिल स्टैंड है और इधर भी ये व्हीकल आप स्टाफ के लिए खड़ा रखे हैं और कहीं ना कहीं ये जो बाहर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए आराम से यहाँ व्हीकल रुकाने की व्यवस्था की गई है। तो मैं अंदर जाऊँगा और एक विशेष बात इस विद्यालय की ये है कि यहाँ पर एक लाडो शौचालय का निर्माण हुआ है, जो नौहर तहसील में पहला एक ऐसा लाडो शौचालय का निर्माण हुआ है जिसको देखने के लिए बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं। वो शौचालय कैसा है, किस तरीके का है। मैंने एक शौचालय चैनपुरा का भी दिखाया था, जो नाम मात्र का उसमें मटेरियल लगा था, और आज सुनने में ये भी आया क्या कि उस शौचालय का पुनर्निर्माण के लिए कुछ एक चीज़ें नई लाई गई है और दोबारा निर्माण उनका शुरू कर दिया है। उस शौचालय की मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोई कागज़ों में लिपापोती की गई है, लेकिन लाडो शौचालय की हकीकत क्या है मैं उनके सामने ये सब दृश्य दिखाऊंगा तो वो भी सोचेंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि वास्तव में विकास के कार्य क्या होते हैं। मैं बिना बताए स्कूल में प्रवेश कर रहा हूं और अभी छुट्टी का टाइम है। ये मेन जो प्रशासनिक जो भवन बना रखा है, तो नौहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी गांव आते हैं, जो भी स्कूल आते हैं, उसमें ये प्रशासनिक भवन मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आएगा या फिर कोई किसी का पेरेंट्स आएगा तो यहाँ वो बैठ सकते हैं, बैठ करके इंतजार कर सकते हैं। इंतजार करने के बाद आगे उनको परमिशन दी जाती है। अभी काम है वो जारी है और ये प्रशासनिक भवन पूरा का पूरा बना रखा है। और मैं लाडो शौचालय की तस्वीर दिखाऊंगा और लाडो शौचालय की तस्वीर देखने के लिए आप सब लोग उत्सुक हैं कि ऐसा कौन सा कार्य इसमें अलग से किया गया है जिसमें सब लोग हैरान हैं कि इतना अच्छा शौचालय। मैंने स्टाफ से निवेदन किया कि एक बार लाडो शौचालय को आप लोग ओपन करें और मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा लाडो शौचालय की। जी सर, आपका नाम क्या है? पवन कुमार शर्मा। किस पोस्ट पे हैं आप? सहायक कर्मचारी। सहायक कर्मचारी है। तो पवन जी, आप अंदर जाने की हमें इजाज़त दीजिए, आप साथ में चलिए। लाइट वगैरह है क्या? लाइट है अंदर? ऑन करो लाइट को एक बार हाँ। लाइट वगैरह ऑन करो। एक सर 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 तार देखो आप। अरे इधर देखो। हाँ, ये लाडो शौचालय के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ और ये हाथ धोने के लिए बच्चों के लिए, जैसे ही वो लोग जी क्या अच्छा ये हाथ धोने के लिए, हाँ ये बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए है। और आगे मैं इस साइड में लड़कियां हैं क्या? ये लड़कियों के लिए, ये लड़कियों के लिए है और ये स्पेशल लड़कियों के लिए है ये सफाई के लिए मशीन है ये। अच्छा, स्पेशल मशीनें मंगवाई गई है सफाई के लिए। अच्छा, कहाँ से सफाई की जाती है सर इसकी? इस तरह से ये चलता है वो। अच्छा जी, फवारा है वो, वही जानते हैं सेवा में तो सफाई। इसको जरा ओपन करें एक बार। ये लाडो शौचालय के पूरे की पूरी तस्वीर दिखाएं एक बार। ये पूरा का पूरा जो लाडो शौचालय है वो पूरे नौहर के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हनुमानगढ़ जिले में मैं काफ़ी लोगों से ऐसा सुना है मैंने कि नौहर के भूकरका के अंदर एक लाडो शौचालय का निर्माण किया गया है। उसमें विशेष बजट 15 लाख रुपए का। देखिए आप इसमें नहाने के लिए जो सुविधा देखिए, इसमें जो आप महसूस कर सकते हैं कि अब आप अपने घर पे इस तरीके का जो मटेरियल है वो लगवाते हैं मिस्त्री को ये बोल करके कि हमारा घर है वो काफ़ी सुंदर दिखे। सैनिटरी नैपकिन के लिए वो डिश ड्रायर है ये। आप दिखाएं जरा अंदर जा करके। ये सैनिटरी जो पैड होते हैं, जो अक्सर जो महामारी जो होती है, बीमारी जो होती है लड़कियों में, विशेष तौर से मासिक धर्म जो आता है, उनको पैड को किस तरीके से नष्ट किया जाता है, इसमें कुछ एक चीज़ें लिखी गई है। आप दिखाएं। रखना होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये बटन दबा देते हैं ना ये। अच्छा जी, ये एस्ट्रे यहाँ पर आप यहाँ पर डालना होता है ये। अच्छा, इधर दिखाएं एक बार सर, थोड़ा पीछे हुआ। यहाँ पैड लड़कियाँ अंदर डाल सकती है। उसके बाद में ये बटन दबाने के बाद में सर यहाँ क्या होगा? धुआं सा उठेगा। राख है ये राख है या राख बन के यहाँ आ जाएगा और नीचे इस बटन से क्या होगा फिर?
और ये बटन दबा देता है, ये ऊपर चल जाएगी फिर वो। अच्छा, चल जाएगी। हाँ। तो ये इनकी लाडो शौचालय की खास बात है। बाहर से ये जो शीट भी अलग तरीके की उन्होंने लगा रखी है, जो अक्सर स्कूलों के शौचालय में आपको नज़र नहीं आती। और इतने अच्छे गेट है, इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। इसमें क्या है सर? अच्छा, ये देखिए आप, ये टॉयलेट आपको मैं दिखा सकता हूँ, कितनी सफाई है यहाँ पे। ये बुकरका पंचायत की मैं आपको तस्वीर साझा कर रहा हूँ। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुकरका है। और एक मैंने वो शौचालय दिखाया था लाकासर पंचायत में चैनपुरा का, जिसकी आकृति को देख करके, बनावट को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने कुछ किया है या फिर ऐसे ही लिपापोती की है। अब मैं आपको ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि शौचालय ये भी है। आप इस मॉडल को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? लागत इनकी तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है लाडो शौचालय की। काफ़ी लोग सर, काफ़ी लोग देख के भी गए इनको। खूब आते हैं बाहर से, जैसे सरदार से भी आए थे, लड़ान से भी आए थे, और भी कई स्कूलों से आते हैं। किस कोटे से बनाया ये पंचायत समिति मदान जी ने बनाया? हाँ जी, हाँ जी, सोनजी डील ने। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। पंचायत राज विभाग की तरफ से। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पूरे के पूरे शौचालय में इस तरीके की निर्माण कार्य है, जो देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और टॉयलेट 1 दिखाइए, दोबारा 2, जल्दी जल्दी। दूसरा जो काम है वो चल भी रहा है। सर, ये क्या चल रहा है काम? ये लेब का काम चल रहा है। अच्छा, लेब का काम चल रहा है। ऊपर जो लेब बन रही है क्या? हाँ, दो अच्छा। लेब होना चाहिए। और मैं सर से और भी बात करूंगा। मेरे सुनने में ये आया है कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था की गई है। और वो डिजिटल बोर्ड नौहर के अंदर शायद ऐसा सरकारी विद्यालय है जिसमें बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यानी कि पीएम श्री योजना में नौर तहसील में 2 स्कूलों का नाम आता है। एक तो मेरा गांव चकछार पीएम जो पिचकरई पंचायत में पड़ता है, और दूसरा नौहर का जो हाई सेकेंडरी जो स्कूल है उनका नंबर आता है कि डिजिटल कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो स्कूल आ जाएगा। लेकिन बुकरका अगर स्कूल की बात करूं तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कक्षा 9, 10, 11 और 12 मैंने इसी स्कूल से पढ़ाई की है। और इसी स्कूल से मैंने 12वीं कक्षा पास करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने अन्य पढ़ाई भी की। तो ये मैं तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। काफ़ी बदल गया है स्कूल, काफ़ी बदल गया है स्कूल। काफ़ी दिनों बाद मेरा आना हुआ, और पूरी की पूरी ग्रेसिंग भी कर रखी है। और ये ऊपर 2 लैब का काम चल रहा है। और यहाँ के प्रिंसिपल सर से जानेंगे कि वास्तव में कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है, या फिर कोरी लीपापोती हुई है। क्योंकि ये जो पंचायत है वो हमेशा के लिए सुर्खियाँ बनाती आ रही है जब से सरपंच बने हैं। और सरपंच बनने के बाद में काफ़ी लोगों की नज़रें थी कि सरपंच और वर्तमान प्रधान की थोड़ी सी बात को लेकर अनबन है। पीछे राहत कैंप में भी इस तरीके की खबर आई थी कि बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन हमने जगह जगह जाकर के पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिखने को नहीं मिला। हमने बहुत बार सरपंच से दूरभाष पर बात करने की कोशिश की है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे कैमरे के सामने नहीं आया। हम कोशिश करेंगे, अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। हमारे चैनल के माध्यम से आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए उस स्कूल के उस बड़े वाले हॉल में चलते हैं, जहां अंदर जाकर के डिजिटल बोर्ड की आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ग्राम पंचायत बुकरका में मैं स्कूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लगातार सबसे पहले मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई, अब मैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से बात करूँगा और अंदर जो गेट में एंट्री करूँगा, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने वाली है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण मेरड़ा है जी। मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, तो प्रिंसिपल साहब अंदर है क्या अभी? अंदर है जी। अभी वो स्मार्ट बोर्ड है हमारा, वहाँ पे वो टीचिंग करवा रहे हैं। आइए सर, आइए सर। तो मैं मतलब क्या है कि मैं ये कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। बैठ जाइए बेटे, बैठ जाइए। और ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई जारी है। और विशेष दौर से मैं राजस्थान के अंदर ये ज़माना एक क्रेज़ इस तरीके का है कि लगभग जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कंपटीशन गाइड में जो लोग बच्चे जाते हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कोचिंग शिक्षण संस्थान होती है। लेकिन यहाँ के सर से मैं परिचय करना चाहूँगा। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम देवेंद्र है, मैं प्रिंसिपल हूँ बुकरका स्कूल में। और प्रिंसिपल साहब है यहाँ के? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये मेरी प्लानिंग है कि हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड से क्लास में पढ़ाई होनी चाहिए। फिलहाल तो एक ही स्मार्ट बोर्ड लगाया है हमने। इस पर अपने की कोई टीचर न हो जी, तो क्या हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे ये है मिशन ज्ञान से, तो ये हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। यदि इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है तो क्या हम मिशन ज्ञान के थ्रू ये अपने पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत हमने लगवाया है। इसमें 40% है वो गणेश राम जी पारिक के और कर्मचारी संघ बुकरका के सहयोग से, और 60% राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से लगाई। इस तरह से ये कुल मिलाकर 1,25,000 का ये है।
और हर क्लास में ये मेरी प्लानिंग है कि हर क्लास में ये स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। भाई बच्चों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए, क्लैपिंग होनी चाहिए ज़ोरदार, ताकि मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ और आपको जो डिजिटल बोर्ड पे जो पढ़ाई मिल रही है, हर एक विद्यार्थी का सपना होता है सर। प्रिंसिपल है आप इस विद्यालय के, और अन्य भी बहुत सारी आपके सामने जिम्मेवारियां हैं। तो अभी एक की शुरुआत हुई है, 12वीं तक का ये जो स्कूल है, तो इस बार रिजल्ट का परिणाम इस तरीके के रहा? 12वीं का रिजल्ट हमारा 100% रहा है। आर्ट्स में हमारे पास 82 बच्चे थे, उसमें से हमारे 71 बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और 11 की सेकंड डिवीजन आई है। और साइंस फैकल्टी में हमारे पास 31 बच्चे थे, जिसमें से 30 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से और 1 बच्चे की सेकंड डिवीजन। हमारे विद्यालय में कुल मिलाकर 46 जो है 75% गार्गी पुरस्कार और बालिका पुरस्कार में सिलेक्शन हुआ है, और 76 बच्चों का 75% से ज़्यादा है जी। और 10वीं का रिजल्ट है वो 85 बच्चे थे, उसमें से प्रविष्ट हुए थे 83, और उसमें से फर्स्ट डिवीजन है वो आई थी 46 से जी। और 75% से ऊपर से बच्चे हैं वो थे 26 थे जी। और जो गार्गी पुरस्कार के लिए जो छात्रा चयनित थी वो थी 17। तो बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम रहा है हमारे विद्यालय का, और इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, अभिभावकों को, बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये भी करना चाहूँगा, कि आपके स्कूल के अंदर जो विकास के जो कार्य हुए हैं, मैंने गेट देखा है, बड़ा सुंदर बना रखा है, शौचालय बहुत सुंदर बना रखा है, तो क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके कार्यकाल में, कुछ बताएंगे? मेरे कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। जैसे प्रशासनिक भवन है करीबन 18 लाख की लागत से, टैक्स स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है, प्रातः स्टैंड है, और स्टेडियम में भी स्टैंड है, कबड्डी के लिए भी ग्राउंड का, और बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, 4 लैब, जिसमें 2 लैब का तो निर्माण चल रहा है, 2 और स्वीकृत हो गई है, और लाडो शौचालय जिसके लिए तो बाहर से देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। उसी के लिए मैं आया हूँ सर। लाडो शौचालय कितना बजट लगा है, किस कोटे से ये मिला है आपको? ये पंचायत समिति मद से बना है, और इसमें करीबन 15 लाख का खर्चा आया है। 15 लाख रुपए? हाँ जी। और ये जो ग्राउंड की बात कर रहे हो, स्टेडियम, ये भी पंचायत मद से? हाँ जी, ये एमएलए कोटे से बना है स्टैंड, और ये जो ग्राउंड जो बना है ना, ये गांव के युवा साथियों ने अपने सहयोग से बनाया है, और जो स्टैंड है वो एमएलए कोटे से बना है, और मेन गेट सर? और मेन गेट है वो पंचायत समिति मद से। कुल मिलाकर मेरे कार्यकाल में 2 करोड़ से करीबन काम हो गया है, और भी जारी है। जैसे 2 रूम है, वो भी क्लास रूम है, वो भी स्वीकृत है। एक जयलाल जी सारण जो हमारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, उन्होंने भी एक क्लास रूम बनाने की घोषणा की है। तो विकास कार्य करीबन ये मान के 2 करोड़ का हो गया, और करीबन 2 करोड़ का और प्रस्तावित है जी। और हर क्लास रूम में कक्षा 1 से लेकर 12 तक एक स्मार्ट क्लासेस करने का मेरा निर्णय है, और इसके लिए ग्रामवासियों से, प्रधान जी से, एमएलए साहब से भी बात हो चुकी है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये विद्यालय डिजिटल, पूर्ण रूप से डिजिटल हो जी।